नाजरीन आदाब। मौर्रखा 3 अगस्त 2023 मुताबिक 14 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हरियाणा के नूह में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़ये पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के साथ साथ 3 रियासतों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन VHP की रैलियों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की हुकूमतों को हिदायत दी कि वो समाज में नफरत अंगेज तकरीरें और बयानात के अलावा फ़िरका वाराना तशद्दुद को रोकने के लिए अज़ खुद कानूनी कार्रवाई करें। बेंच ने इस तरह के जलसों में वीडियोग्राफी और CCTV फुटेज के इस्तेमाल की हिदायत दी और कहा कि हमें कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि इस तजवीज़ पर कोई तनाज़ा नहीं हो सकता कि नफरत अंगेज तकारीर माहौल को ख़राब करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ ख़वातीन से मालियात और आलमी मंडियों और सप्लाई चेन तक रसाई हासिल करने की अपील करते हुए कहा कि जब ख़वातीन खुशहाल होती हैं तो दुनिया भी खुशहाल होती है। गुजरात के गांधीनगर में ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने पर G20 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PM मोदी ने एक बराबरी का प्लेटफार्म बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया, जहाँ कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन रोल मॉडल बने। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उन रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए जो आलमी वैल्यू चेन्स और सस्ती मालियात तक ख़वातीन की रसाई को रोकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की G20 की सरबराही में ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने पर एक नया वर्किंग ग्रुप कायम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच ने बुध के रोज जम्मू और कश्मीर की साबिका रियासत की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने और उसे 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के 2019 के सदारती हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत शुरू की। दरख्वास्त गुजार फरीक ने अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा नोडल वकील के जरिए आईनी बेंच को एक नोट पेश किया, जिसमें कहा गया कि ज़बानी दलाइल पेश करने में तकरीबन 60 घंटे लगेंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत देव, शेखरना फाड़े, दिनेश द्विवेदी, जफर शाह, CU सिंह, प्रशांतु चंद्र सेन, संजय पारिक, गोपाल सिंगर नारायणन, डॉक्टर मानिका गुरुस्वामी, नेता रामकृष्णन, PV सुरेंद्र नाथ इस मामले में दरख्वास्त गुजारों और दीगर मुदाखलतकारों की तरफ से दलाइल पेश करेंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। मुंबई के चेंबूर इलाके में NG आचार्य एंड DK मराठा कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों के बुरके व हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने से रोका गया है। नीज सदर दरवाजे पर ही उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बताया जाता है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने बुरका और हिजाब जेबतन किए जाने वालों को कॉलेज में दाखिल होने से मना किया है। तलबा ने इल्जाम लगाया कि उन्हें कॉलेज में दाखिले की इजाजत देने के लिए बुरका उतारने की हिदायत दी गई थी। चेंबूर में NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज के गेट के बाहर खड़े तलबा की वीडियोज आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कॉलेज यूनिफॉर्म जेबतन किए तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने दिया जा रहा है, लेकिन बुरका पोश तालिबात को दाखिले से मना किया जा रहा है। इमाम बारगाह मेहदी अमीनाबाद में एक मजलिस बराए ईसाल सवाब मरहूम सैयद मुंतजर मेहदी इब्न सैयद अता हुसैन और असरार फातिमा बिनते शब्बीर हुसैन का इनेकाद किया गया, जिसे आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने खिताब किया। उन्होंने कुरान के पैगाम को अपने खिताब का मौजू करार देते हुए कहा कि इस्लाम मजहब सलामती के लिए आया है, खुरेजी के लिए नहीं। तफक्कुर और तदब्बुर अक्ल इंसानी के लिए वर्जिश की तरह है। उन्होंने कहा कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा की बेसत फ़कारिम इखलाफ की तकमील के लिए की गई। मौलाना ने कहा कि कुरान की आयात को ख़यानत के साथ पेश करना बेईमानी है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने मजहब में कट्टर हैं और सख्ती से अमल करने वाले हैं, उनका अमल दूसरों के लिए मुफीद है, इसलिए उनका कट्टर होना गलत नहीं है। लेकिन वो लोग जिनका कट्टरपन इस तरह का हो कि वो दूसरों पर अपना मजहब थोपने की कोशिश करें, तो उनका कट्टर होना गलत है। मौलाना ने मौला अली के हवाले से कहा कि कुरान का बाद हिस्सा बाज की तशरीह करता है, यानी कुरान का कोई हिस्सा अगर एक जगह समझ में न आए तो दूसरी जगह उसकी आयतें उसकी तशरीह कर देती हैं। खिताब के दौरान मौलाना ने अवधनामा के बानी वक़ार मेहदी रिजवी को याद किया और जज्बाती अंदाज में कहा कि वक़ार रिजवी ने मेरे मज़ामीन को अवधनामा में बड़े एहतिमाम के साथ तवील मुद्दत तक शाये किया, जिसके जरिए मेरे अफकार और ख्यालात दुनिया के दूर दराज हिस्सों में ऑनलाइन अवधनामा से जुड़े लोगों तक पहुँचे। हरियाणा में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मोहतरमा मायावती ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत यात्रा, जुलूस और मज़ाहिरों को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो फिर उसके इनेकाद की इजाज़त क्यों देती है। जारी बयान में कहा कि हरियाणा में फ़िरका वाराना फसाद का फूट पड़ना और उसका
गुड़गांव और दीगर इलाकों में बिला रोक टोक फैल जाना ये साबित करता है कि मणिपुर की तरह हरियाणा में भी नज्म व नस्क बुरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हुकूमत का ये दावा कि फिरका वाराना फसाद विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर पथराव की वजह से शुरू हुआ है, जिससे भी पूरे तौर से ये वाज़ेह है कि हरियाणा हुकूमत इस यात्रा को सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पार्टी में शामिल कराने के बारे में कहा कि यह फैसला पार्टी की क़यादत पर है। अभी तो वो ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, जब जेल से निकलेंगे तो फिर कोई बातचीत की जाएगी। शिवपाल यादव ने बलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी के बारे में दिए गए बयान के बारे में कहा कि आप योगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। जब मामला अदालत में हो और हम कहें कि ये मस्जिद है तो हम क्या मान लेंगे। जब बाबरी मस्जिद केस में अदालत का फैसला आया तो हम सब ने अदालत के हुक्म को तस्लीम किया, इसलिए उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल की शरह बढ़ाने की चर्चाओं के दरमियान वजीर तवानाई ए.के. शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फिलहाल यूपी में बिजली के बिल में इजाफे का हुकूमत और इंतजामिया का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि बास कंपनियों की जानिब से सालाना मुआवजे की बुनियाद पर दी गई रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बिजली के बिलों के नरफों में इजाफे पर बातचीत जारी है, लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। उत्तर प्रदेश के इमदाद याफ्ता दरसगाहों में तकर्रुर के लिए एक सिलेक्शन कमीशन के क़याम पर उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर तालीम डॉक्टर अम्मार रिजवी ने रियासती हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे तालीम के मैदान में शफाफियत आएगी और लायक उम्मीदवार इस कमीशन से मुंतखब होकर फौरी तौर पर मुताल्लिका कॉलेज में अपना चार्ज ले सकेंगे। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि इससे इमदाद याफ्ता दरसगाहों में बदउनवानी पर भी लगाम लगेगी। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत में बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है, जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक और 27 अफराद लापता हो गए हैं। चीनी महकमे मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि इस मरतबा की बारिश ने पिछले कई बरसों की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ज़ोज़ो शहर की सरहद बीजिंग से मिलती है, जहां हफ्ते और बुध के दरमियान होने वाली गैर मामूली बारिशों से 140 साल रिकॉर्ड टूट गया और शहर सैलाब में डूब गया। हेबी सूबे में हुक्काम ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। शदीद बारिशों से ज़ोज़ो के 1,34,000 से ज्यादा रिहायशी मुतासिर हुए हैं, जबकि शहर के मजमूई आबादी का छठा हिस्सा खाली करवा लिया गया है। आलमी मंडी में 4 माह के बाद तेल की कीमतें अपनी बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गई हैं। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका में ईंधन की फौरी तलब है। दीगर खित्तों में खाम तेल की इन्वेंट्रियों में भी कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि सप्लाई डिमांड से बढ़ गई है, जो कि सऊदी अरब की जानिब से पैदावार में गहरी कटौतियों की वजह से रुकावट बनी है। तज्जियाकारों को उम्मीद है कि सऊदी अरब अपनी रजाकाराना तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया की कटौती को मजीद 1 माह के लिए बढ़ा देगा, जिससे खदशात हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल दरामद कुरंदा चीन में तेल की खरीदारी सुस्त होगी, क्योंकि कीमतें बढ़ने का इम्कान है। अमेरिका ने कहा है कि वो माशी बहरान पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा, लेकिन साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो अपने मफादात पर एहतियात के साथ नजर रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई न्यूज ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तानी मईशत के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है और हम पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकाराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के सिलसिले को जारी रखेंगे। अमेरिका ने तालिबान पर भी जोर दिया है कि वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान या खित्ते के दूसरे ममालिक में हमलों के लिए अफगान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत न दें। रूस ने यूक्रेन की पोर्ट पर हमला करके गल्ले के गोदामों को तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के ड्रोन हमलों में गल्ले के गोदाम, मुसाफिरों के लिए तामीर इमारत और गल्ले की लोडिंग के लिए मौजूद एलिवेटर तबाह हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बहिरे अस्वद से गल्लों की डील से निकलने के बाद रूस ने यूक्रेन की अजनास को निशाना बनाना शुरू किया है। रोमानिया के सदर ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुसलसल हमलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रोमानिया के करीब रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाने वाले हमले नाकाबिले कबूल हैं। ईरान में शदीद गर्मी से शहरी हलकान हो गए हैं, जबकि हीट वेव के खदशात के पेश नजर हुकूमत ने बुध और जुमेरात को आम तातील का ऐलान कर दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के बेशतर इलाके इस वक्त गैर मामूली गर्मी की लपेट में हैं। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि दारुल हुकूमत में भी गर्मी अपने उरूज पर है। शदीद गर्मी और हीट वेव के बाइस पहले ही अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है, जबकि बीमार और मुअम्मद अफराद को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत की गई है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट